दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी एड़ियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द रहती है, और अमूमन ये दर्द उस वक्त होती है जब वो रात को सो के उठते हैं और अपना कदम ज़मीन पर रखते हैं जब सुबह, तो उनको शदीद पेन होती है। और ये पेन आस्ता आस्ता जब दोपहर और शाम होती है तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह वो अपनी काफ़ी टाइम गुजार देते हैं, कुछ महीने गुजार देते हैं, जब उनकी पेन बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और वो सारा दिन तक रहती है और ख़त्म नहीं होती। तब वो किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाते हैं, तो उनको फिर पता चलता है कि ये क्या बीमारी है। इसके बारे में आज आपको बताएंगे दोस्तों कि इसकी क्या वजूहत है। दोस्तों दो किस्म की बीमारियां होती हैं इसमें। एक तो बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। ये एक सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी हील से होते हुए आपके पैर के अंगूठे तक जाते हैं। आपकी पूरी बॉडी का वेट ये मेंटेन करते हैं और वेट को अब्जॉर्ब करते हैं। जब आप चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये प्लांटर फेशिया जो है आपके वेट को, आपकी बॉडी के वेट को अब्जॉर्ब करता है, मेंटेन करता है, ताकि आपकी हील में पेन ना हो। एक तो ये वजह है। और दूसरी चीज़ होती है कल्केनियल स्पर। आपकी हील जो है उसके हील बोन जो होती है उसको कल्केनियस कहते हैं, उसमें एक चोंच निकल आती है, उसको हम कहते हैं कल्केनियल स्पर। वो जब निकल आती है तब भी आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से पेन होती है। दोस्तों ये तो होगी दो वजूहात। अब ये होती क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक तो ये वजह है कि जो बहुत ज़्यादा लगातार लोग खड़े रहते हैं, जैसे हमारे घर की ख़वातीन हैं, किचन में खड़ी रहती हैं और सारा सारा दिन काम करती हैं, तो उनमें ये पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरे जैसे हमारे डेमोस्ट्रेटर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, बेचारे ट्रैफिक पुलिस में खड़े रहते हैं, सर्जन डॉक्टर्स हैं, तो ये वो लोग हैं जो इनका खड़े होने का काम है बहुत बहुत देर तक, उनमें ये पेन बहुत ज़्यादा हील पेन की वजूहत होती हैं। दूसरी वजह है ओवरवेट। जो बहुत ओबीस पीपल हैं, बहुत ज़्यादा जिनका वेट है, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा हील पेन की होती है, क्योंकि उनकी हील्स बर्दाश्त नहीं कर पाती ज़रूरत से ज़्यादा वेट, तो लगातार उनकी एड़ियों में दर्द रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों जो इरेगुलर पैटर्न ऑफ वॉक है, कुछ लोग नंगे पाँव भागते हैं, चलते रहते हैं, ज़मीन पे चलते रहते हैं, और हमारी ख़वातीन आजकल बहुत रिवाज है कि वेट कम करने के लिए रस्सी टापना शुरू कर देती हैं। तो जब वो इस तरह के काम करते हैं तो उनकी हील्स पे ज़रूरत से ज़्यादा वेट पड़ना शुरू हो जाता है, और उनका अंदर वाला हिस्सा जो है, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसको हम कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो आपकी हील से आपके टो तक जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो उसमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा वेट आपका जब बढ़ जाता है तो आपकी चोंच हड्डी की निकल आती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कल्केनियल स्पर, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। ओवरवेट होने की वजह से, या आप इरेगुलर पैटर्न ऑफ वॉक होता है, या आप फ्लैट शूज़ दोस्तों पहनते हैं। बहुत से लोग फ्लैट शूज़ पहनते हैं और ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो उनकी हील जो है ज़रूरत से ज़्यादा वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उनकी जो हड्डी जो है ना, चोंच हड्डी की निकल आती है, जिसको हम कल्केनियल स्पर कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक बैक साइड पे भी निकलती है, जैसे आप तस्वीर में नज़र आ रही है आपको, और एक बॉटम ऑफ जो हील है उसमें भी निकलती है कल्केनियल स्पर। तो इसको, अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसको हम कैसे इन मसाइल को हल कर सकें। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि दोस्तों अगर वज़न आपका किसी का ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप वज़न कम नहीं करेंगे, आपका एड़ियों का प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपना वज़न कम करना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फ्लैट शूज़ पहनना छोड़ दें, हील वाले शूज़ पहनें, और सॉफ्ट शूज़, ताकि आपके डैमेज ना हो, आपके हील के प्लांटर फेशियाटिस ना हो आपको। तो बड़े खूबसूरत शूज़ मिलते हैं और सॉफ्ट मिलते हैं, लॉन्ग हील के, लेडीज़ के, जेंट्स के भी, जिससे आप वॉक भी कर सकते हैं। मैं लॉन्ग हील की बात नहीं कर रहा, जो बहुत खूबसूरत अच्छे शूज़ मिलते हैं ब्रांडेड कंपनीज़ के, जो शूज़ हैं जिसको पहन के आप भाग भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, वो पहनना शुरू कर दें। इसके बावजूद भी ना ठीक हो दोस्तों, हील पैड मिलते हैं, हील पैड रखें आप, वो उससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, आपकी जो पाँव के दरमियानी का जो हिस्सा होता है वो नॉर्मली कर्व होता है, जो मीडियल आर्च जो होती है वो कर्व होती है, जो अंदर वाला हिस्सा, जैसे आपने देखा है फौज में फ्लैट पाँव वाले को बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करते,
क्योंकि इसमें प्लांटर फेशियाटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मीडियल आर्च आपकी जब तक हाई नहीं है, ये आपका टो और आपकी हील जो है ना, आपकी बॉडी का वेट अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए भी काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं। अगर किसी की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं, और भी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपकी। दोस्तों अगर इसके बावजूद भी ठीक ना हो तो फिर हम स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगाते हैं हील में। उससे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो जाता है और वो समझते हैं हम ठीक हो गए, और फिर वो दोबारा उसी तरह अपनी ज़िंदगी फ्लैट शूज़ पहनना शुरू कर देते हैं, रेगुलर पैटर्न उनका वॉक का शुरू हो जाता है। तो उनके लिए ये है कि अपना एक आदत बना लें लॉन्ग हील पहनने की, और एक आदत रखेंगे तो उनकी काफ़ी हद तक ये हील पेन से उनको निजात मिल जाएगी। आखिर में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर फिर भी ना हो तो देन दिस नीड्स टू बी ऑपरेटेड। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं हुआ जिसको ऑपरेशन करना पड़े। तो काफ़ी हद तक 95% पीपल जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाते हैं, अगर इसी पैटर्न के साथ जो है वो ये चलें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं हील पेन से रिलीफ हासिल करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।